हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जीएसटी वाला। अब आपको हमेशा इस क्वेश्चन में जब भी ये वाला इस चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी कब लगता है और कब इनपुट यूज होता है और कब आउटपुट यूज होता है। आज भी मैं क्वेश्चन में बताऊंगी। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ टीएस ग्रेवल की बुक से। स्क्रीन पर देखिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कमल दिल्ली। कहाँ पे रहता है वो? दिल्ली में रहता है। अप्रैल 2025। और इसको लेजर पोस्टिंग भी करनी है। हम देखो सारे लेजर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ फिर भी कैश अकाउंट फिर भी बनाकर दिखा दूंगी कुछ एंट्रीज का, और सेम वही प्रोसीजर होता है। कोई भी आप लेजर आप पोस्टिंग कर सकते हो। अप्रैल मंथ की आपको जर्नलाइज करना है। कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, bought goods for cash, open bank account with cash, sold goods for cash, bought goods from Surya, Kanpur, UP, sold goods to Rakesh Delhi, purchased machinery from Rahul Bros, Faridabad, and payment is made by check, paid to Surya in cash, received loan from Anil by check, goods returned to Surya, withdraw from bank for personal use, paid to Surya by check in full settlement, receive cash from Rakesh, purchase stationery, paid wages and salary, जीएसटी इज नॉट लेवाइड। नीचे आपको क्वेश्चन के नीचे देखो लिखा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच ऑन इंट्रास्टेट एंड आईजीएसटी 18% ऑन इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। अब देखो, हमने फर्स्ट अप्रैल 7 तक की पहले एंट्रीज मैंने नोट डाउन की है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी लगता कब है। सबसे पहले जीएसटी होता क्या? देखो, जीएसटी टैक्स लगता है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो, परचेज गुड्स कर रहे हो, परचेज कोई एसेट कर रहे हो, अगर कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। तो इनके साथ ही डेबिट में टैक्स लगेगा। डेबिट में टैक्स लगेगा। अब जो डेबिट में जो जीएसटी लगेगा ना, देखो डेबिट में आएगा जीएसटी। अब वो क्या होगा? अगर अब जैसे दिल्ली में ही कर रह रहा था कमल, तो दिल्ली वाली जो ट्रांजेक्शन होंगी, अगर दिल्ली में रह रहा है, अगर दिल्ली में ही कोई परचेज होती है, तो वो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर आउट ऑफ दिल्ली होता है तो आईजीएसटी लगता है। और डेबिट में कौन सा जीएसटी लगेगा? इनपुट वाला। कौन सा लगेगा? इनपुट वाला। और अगर ऐसी सेम सोल्ड गुड्स होता है, सोल्ड एसेट्स होता है, इनकम रिसीव होता है, तो जीएसटी कहाँ लगेगा? क्रेडिट में लगेगा। कहाँ लगेगा? क्रेडिट में लगेगा जीएसटी। और कौन सा जीएसटी लगेगा? आउटपुट वाला। कौन सा लगेगा? आउटपुट। सेम यही वाली ट्रांजेक्शन चीज रहेगी। अगर दिल्ली में सेल होती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आउट ऑफ दिल्ली होता है, आउट ऑफ दिल्ली मतलब अदर स्टेट, आउट ऑफ दिल्ली, तो आपका आईजीएसटी लगेगा। अब इतना सा समझ आ गया कि डेबिट में लगेगा या फिर क्रेडिट में लगेगा। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया आपने कैश में, ना कुछ परचेज हो रही है, ना कोई सेल हो रही है, ना कोई एक्सपेंसेस है, ना कोई इनकम है, तो नॉर्मल आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी फर्स्ट वाली, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। बिजनेस स्टार्ट विद कैश। अप्रैल 1 की एंट्री है, यहाँ पे ईयर डालोगे और अप्रैल 1 डाल दोगे। नेक्स्ट आपकी अप्रैल 2 की एंट्री है बोट गुड्स। बोट गुड्स का मतलब परचेज गुड्स। तो टैक्स कहाँ पे लगेगा? डेबिट में लगेगा। क्यों? क्योंकि जब गुड्स होता है ना परचेज, तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो परचेज के साथ ही आपका जीएसटी लगेगा। बोट गुड्स इन कैश। आप देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज डेबिट है, तो इसी के साथ हम कौन सा टैक्स लगाएंगे? इनपुट वाला। अब ये देखना है कि सीजीएसटी वाला या फिर आईजीएसटी वाला। यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया कि उसने कहाँ पर खरीदी है, तो नेचुरली है कि वो दिल्ली में ही खरीदी होगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना है जब भी जीएसटी वाला होगा, कैश, बैंक और किसी पर्सन का अगर नेम है, तो उनके साथ जो जीएसटी होता है वो प्लस होकर आता है। उसके साथ आप जीएसटी आप शो नहीं करते हो, इन सबके साथ ना जीएसटी प्लस हो जाता है। तो बस आपने देखो परचेज कितने की करी है इसमें?
30,000 की, पहले वाले की भी हमने नहीं लिखी था अमाउंट, 1 लाख 1 लाख, परचेज कितने की करी 30,000 की, तो अब कैश जो जाएगा ना 30,000 प्लस जीएसटी जितना लगेगा। अब कितने परसेंट था, हमने नीचे क्वेश्चन के नीचे रेट किया था 9%, तो 9% कितना हो जाएगा इसी का 30,000 इंटू 9%, जितना सीजीएसटी होता है वही सेम एसजीएसटी होता है, एक निकाल लो दूसरा सेम होता है, इसको करो तो कितना आ जाएगा 9% 2700, और इस भी सेम हो जाएगा 2700, तो कितना हो जाएगा 300 तो 32 34, इतना इसका टोटल कर दो 35,400, तो कितना वो हो गया जीएसटी 5,400। अब देखो जो कैश था उसमें आपने जितने की परचेज करी और प्लस जितना आप जीएसटी पे करोगे वो एड ऑन होके आएगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 3 की एंट्री है। नेक्स्ट है ओपन बैंक अकाउंट विद कैश। बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया है तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। जब कैश जाता है ना तो हमारी जर्नल एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट होता है, और बैंक में जा रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। ये सब चीजें आपको जर्नल में सिखाई गई हैं। ओपन बैंक अकाउंट विद कैश, अब यहाँ पे ना कोई परचेज हो रही है ना सेल हो, तो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। परचेज अकाउंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि कुछ भी आपकी ट्रांजेक्शन इसमें परचेज सेल की नहीं हुई है। 50,000 50,000। अप्रैल 4 की एंट्री सोल्ड गुड्स। अब क्या आया देखो, सोल्ड गुड्स, ये है ना सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स क्या होता है, सेल होता है। सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो जीएसटी भी कहाँ लगेगा, आउटपुट लगेगा क्रेडिट साइड में। तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, जैसे आपने सेल करी कैश में की तो कैश में जीएसटी ऐड होके आएगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी और टू एस। अब यहाँ पर भी एसजीएसटी और सीजीएसटी क्यों लगाया, क्योंकि आपको मेंशन नहीं है कि कहाँ पर सेल करें, तो हम यही मानेंगे कि दिल्ली में ही सेल करें, क्योंकि उसमें जो हमने क्वेश्चन रीड किया था दिल्ली में रहता था वो। तो सीजीएसटी सेल कितने की करी, सबसे पहले आप सेल का अमाउंट डालोगे, कितने की सेल है 40,000 की, तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। अब यहाँ पे कैश में क्या आएगा, 40,000 तो आपको सेल के मिलेंगे प्लस जीएसटी ऐड हो जाएगा, तो 40,000 का 9%, एक निकाल लो दूसरा सेम होगा 3600 3600, इन सबका टोटल कर दो तो कितना आ जाएगा 47,200। ये हमारी सेल हो गई और जीएसटी। आप नरेशन हर एंट्री में आप लिखोगे, मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ। गुड्स सोल्ड इन कैश विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्या, सूर्य से खरीदा और कानपुर में खरीदा है, यूपी में। अब देखो दिल्ली में नहीं किया है, दिल्ली आउट ऑफ दिल्ली हो गया, तो हम कौन सा टैक्स लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। बॉट गुड्स है मतलब परचेज गुड्स है, तो जीएसटी कहाँ लगेगा, डेबिट साइड में लगेगा, परचेज के साथ लगेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज, पहले एंट्री किया करो, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट लगता है डेबिट में, अब लगेगा क्या आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये सिंगल ही लगता है, अकेला लगता है, टू सूर्या, क्योंकि आपने उसमें वो नहीं लिखा है। अब नाम है ना, देखो पर्सन का नाम है तो जीएसटी प्लस हो जाएगा। अब पहले कितने की परचेज करी इन्होंने, कितने की दी थी 30,000 की, 30,000 की परचेज हुई प्लस उसमें जितना आईजीएसटी लगेगा, 30,000 की परचेज और 30,000 का कितना आईजीएसटी था 18%, तो कितना हो जाएगा 5,400। तो टोटल कितना हो गया, आपको पे करना है 35,400, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टैक्स कितना है 5,400 का। यहाँ पे गुड्स परचेज इन कानपुर एंड पे आईजीएसटी। ये कौन सी है, अप्रैल 7 की एंट्री। ये हमारी फर्स्ट 5 एंट्रीज हो गई है। अब मैं इसको रब करूंगी। अब मैं एक चीज और भी बताऊंगी आपको, कैश अकाउंट, जो लास्ट की भी जितनी भी एंट्रीज हमारी इस पेज पे आएंगी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कैश अकाउंट सिखा दूंगी। लेजर सारे सेम होते हैं।
अब नेक्स्ट देखो अप्रैल 10 में सोल्ड गुड्स है। सोल्ड गुड्स का मतलब सेल। सेल क्या होती है? क्रेडिट, और जीएसटी भी क्या लगेगा? आउटपुट वाला। सोल्ड गुड्स टू राकेश दिल्ली। दिल्ली में किया है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। किसको किया है? राकेश को। कैश में नहीं किया है तो आपका क्या एंट्री हो जाएगी? राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश डेबिट टू सेल अकाउंट और टू आउटपुट, दो बार लगाएंगे क्योंकि दिल्ली में ही है, टू आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट। अब देखो जब पर्सन का नेम आ जाता है, बताया था मैंने, कैश हो, बैंक हो या पर्सन का जब नाम, जीएसटी वहां पर प्लस होता है। जितने की भी आपने सेल करी, 25,000 की, 25,000 की तो उसमें सेल हुई, प्लस जितना उसका जीएसटी लगेगा। सेल कितनी है? 25,000। अब 25,000 एक का निकाल लो, कितने परसेंट? 9%। तो कितना आ जाएगा? 2250। दोनों सेम आ जाएंगे। अब टोटल जो हो जाएगा 29,500। 25,000 की सेल हो गई और कितना हो गया ये? 4,500 का जीएसटी लग गया। यहाँ पर आप नरेशन लिख लेंगे, गुड्स सोल्ड टू राकेश प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये अप्रैल 10 की एंट्री है। प्रॉपर पूरा पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज करती हूँ। परचेज मशीनरी, अब फिर से परचेज है, हमें पता है कि डेबिट में आएगा और टैक्स भी क्या आएगा? डेबिट में आएगा। परचेज मशीनरी फ्रॉम राहुल ब्रोस हरियाणा। हरियाणा हम कहाँ की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? सिर्फ दिल्ली की। तो कौन सा टैक्स लगेगा? अब आईजीएसटी लगेगा और इनपुट वाला लगेगा। आपने क्या किया? पेमेंट भी कर दी है चेक से। चेक से पेमेंट हो गई है तो नाम नहीं आएगा, राहुल ब्रोस नहीं आएगा। जब आपको पेमेंट का बोला हो तो पर्सन का नाम कट जाता है। अब क्या होगा? परचेज। परचेज वर्ड यूज तब करते हैं जर्नल एंट्री में जब गुड्स होता है। अब जब एसेट होती है ना तो उसी एसेट का नाम आता है परचेज की जगह। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो बैंक आया है, बैंक में जीएसटी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मशीनरी कितने की खरीदी है आपने? 20,000 की। इसके ऊपर कितने परसेंट लग जाएगा? 3,600 का। जीएसटी कितने परसेंट है? 20,000 की आपने परचेज करी प्लस 18%, तो कितना? 3,600 की, और वो कितने की थी? 20,000 की। तो टोटल पेमेंट आपकी कितनी जाएगी चेक से? 23,600। ये अप्रैल 15 की। नेक्स्ट अप्रैल 19 की क्या कह रहा है? पेड टू सूर्या। सूर्य से हमने जो लास्ट फर्स्ट 5 थी उसमें आपने सूर्य से परचेज किया था। सूर्य को परचेज किया, अब आपने उसको पे कर दिया, कैश पे कर दिया। अब कैश पे हो रहा है, कोई आपकी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, परचेज या सेल नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल जीएसटी आपका इसमें नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे? सूर्या डेबिट, नॉर्मल पे कर देंगे हम, सूर्याज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस इसको पेमेंट कर दो, टैक्स नहीं लगाना है यहाँ पर। टैक्स कब लगता है? जब आप कुछ खरीद रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, इसमें पेमेंट पेमेंट में नहीं लगता है। अब है 21 की, रिसीव लोन। लोन रिसीव हो रहा है अनिल से बाय चेक से। चेक से मतलब बैंक में आ रहा है पैसा। तो जब बैंक से कुछ रिसीव हो रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक हमेशा क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। क्या आ रहा है? किससे आ रहा है? अनिल से। टू लोन फ्रॉम अनिल, या फिर आप टू अनिल लोन भी लिख सकते हो, जैसे आपकी बुक में लिखा है टू लोन बाय अनिल भी लिख सकते हैं, या फिर टू अनिल लोन भी लिख सकते हो, या लोन फ्रॉम अनिल भी लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगेगा। 8,000। अब देखो यहाँ पर भी ना कभी आप जीएसटी लगा दो। अब हमने कुछ खरीदा या फिर बेचा नहीं है ना, एक किस्म का आप उधार ले रहे हो, उधार ले रहे हो या दे रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो बस अपना बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम अनिल की तरह आ जाएगा। उसके बाद है अप्रैल 23 की एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स रिटर्न टू सूर्या। सूर्या से आपने पहले खरीदी थी, देखो परचेज की थी। जब परचेज गुड्स है, जब परचेज के साथ इनपुट वाला जीएसटी लगता है, तो जब उसकी रिटर्न हो जाएगी तो भी इनपुट वाला है। हमेशा ध्यान रखना है, परचेज हो या फिर इसकी क्या हो, परचेज की रिटर्न हो या फिर रिटर्न हो,
टैक्स हमारा इनपुट वाला ही लगता है, लेकिन परचेज रिटर्न को आपको ध्यान में रखना है जाएगा कहाँ, अपोजिट होता है इसका। ये परचेज डेबिट होती है, उसकी रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो टैक्स भी क्रेडिट में ही चला जाएगा, लेकिन आउटपुट नहीं हो जाएगा। लेकिन वही वाला जो आपका डेबिट में लगा था ना आपका टैक्स, वही वाला आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूर्या को आपने वापस करी ना, तो सूर्या डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एक बार मुझे एक बार चेक करने दो कि इसमें सूर्य से अपने वही वाला तो नहीं है जो हमने कानपुर से खरीदा था। सूर्य से जब हमने खरीदा था ना, हाँ कानपुर से खरीदा तो हमने कौन सा टैक्स लगाया था, आईजीएसटी लगाया था। तो सेम जो आपका आईजीएसटी वाला था ना इनपुट, वही वाला टैक्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसल हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कि परचेज रिटर्न अगर क्रेडिट हो गई है तो टैक्स आपका आउटपुट वाला हो जाए, नहीं, परचेज के साथ जो वाला टैक्स लगेगा इनपुट वाला, वही वाला ही आपका कैंसल हो जाएगा, इनपुट वाला। ऐसे अगर सेल रिटर्न होती है, सेल के साथ अगर आउटपुट वाला लगता है तो जब वो डेबिट में जाएगी सेल रिटर्न, तो टैक्स भी आउटपुट डेबिट में चला जाता है। अब आपने कितने की रिटर्न करी है उसको, 5000 की, ये परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न कितने की हो गई, 5000। आईजीएसटी कितना था, 5000 के ऊपर 18%, तो कितना हो गया ये, 900। तो इसका मतलब ये पर्सन का नाम है ना, तो जीएसटी क्या हो गया, 900 प्लस हो गया और 5000 की रिटर्न हो गई। तो टोटल आपका 5900 की क्या हो गई, रिटर्न हो गई। अब हमारी ये वाली लास्ट वाली, बस नेक्स्ट वाली मेरी और इस पे नोट डाउन करूंगी, और उसके बेस पे ही मैं आपको जितनी हमारी लास्ट में इस वाले बोर्ड पे आएंगे उतने में मैं आपको कैश अकाउंट भी सिखा दूंगी। अब देखो नेक्स्ट है हमारी अप्रैल 26 की, विड्रॉ बैंक फॉर प्राइवेट यूज, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पीयू का मतलब पर्सनल यूज लिखा है। जब पर्सनल पर्पस होता है तो क्या होता है, ड्राइंग्स होती है। ड्राइंग्स हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होती है, डेबिट होती है। अब देखो इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने पैसे कहाँ से निकाले हैं, बैंक अकाउंट से। अब देखो यहाँ पर भी ना तो कुछ परचेज हो रही है, ना कोई रिटर्न हो रही है, ना सेल हो रही है, तो यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। नॉर्मल आप 5000 की जर्नल एंट्री कर देंगे। यहाँ पर आप लिख लेंगे नरेशन, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये कौन सी है, अप्रैल 26 की। अब अप्रैल 27 की, बहुत अच्छी एंट्री अप्रैल 27 की, पेड टू सूर्या बाय चेक्स, बैंक से पेमेंट हुई है। चेक जब होता है फुल सेटलमेंट, जब भी सेटलमेंट का वर्ड आए, चाहे आपकी कैश बुक हो, चाहे आपका जर्नल वाला क्वेश्चन हो, जब भी सही है अकाउंटिंग इक्वेशन वाला हो, जितना अमाउंट की आप पेमेंट करते हो या जितना उसका बैलेंस ड्यू रहता है, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा डिस्काउंट में जाता है। और डिस्काउंट का रूल क्या होता है, जहां पर कैश या बैंक होगा जर्नल एंट्री में, उसी के साथ रहता है हमेशा। अब क्या हुआ, पेड टू सूर्य, सूर्य को पे हो रहा है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, सूर्य। अब यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगाना है, क्योंकि आप खरीद नहीं रहे हो, बैलेंस की पेमेंट कर रहे हो। आप कुछ खरीदोगे बेचोगे तो ही जीएसटी लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। तो सूर्यास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू चेक से पेमेंट हो रही है। अब यहाँ पर देखो बैंक है, बैंक के साथ ही आपका क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट नहीं होती तो डिस्काउंट नहीं आता। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा यहाँ पे, टू डिस्काउंट। आप प्रॉपर पूरा वर्ड लिखना। अब मेन बात आती है कि आपने उसको पेमेंट कितनी करी है, 9000 की करी है। पेमेंट कितनी करी है, 9000, लेकिन अब हम डिस्काउंट में कैसे डालें, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है कि आपका बैलेंस रहा कितना। मैं यहाँ पर बता दे या यहाँ पर बता देती हूँ, मैं रब कर देती हूँ। आपने क्या किया था, पहले सूर्य से ना परचेज करी थी, टोटल मैंने वहां लिख लिया था, जब कानपुर में खरीदी थी टैक्स के साथ, उसके पर्सन के नेम के साथ। देखो आपके 4th या 5th नंबर की एंट्री है, आपने टोटल उससे इतने की परचेज करी थी, परचेज प्लस आईजीएसटी लगाया था, इतने की परचेज करी। फिर आपने बीच में उसको क्या कर दिया था, पेमेंट कर दी थी, पेड कर दिए थे, कितने, 20,000 रुपीज। तो कितना बैलेंस रह गया उसका, 15,400 का। फिर अभी लास्ट में हमने क्या किया था, उसको कुछ अपने क्या कर दी थी, रिटर्न्स कर दी थी गुड्स की। कितनी रिटर्न्स कर दी थी, 5900 की। तो अब ये वापस चले गया सामान, अब उसको हमने कितने पैसे देने हैं, 9500 रुपीज। कितने पैसे देने थे आपने, 95। सूर्या को कितने टोटल पैसे देने थे,
9500, जितने में से आपने सेटलमेंट कर दी 9000 का चेक दे दिया, तो इसका मतलब आपको 500 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गई, मतलब आपको इनकम हो गई। ये आपका प्रॉफिट माना जाता है, इनकम, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इनकम। तो ये आपको ऐसे चेक करना था। अब इसमें कोई जीएसटी नहीं लगाना है। नरेशन आप अपने आप हर एंट्री के अपने आप लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है आपकी अप्रैल 29 की एंट्री, रिसीव कैश फ्रॉम राकेश। नॉर्मली कैश रिसीव हो रहा है, आपका कोई सेल परचेज नहीं हो, तो इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो कैश इज कमिंग, जब कैश आता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, टू राकेश। कितना आ रहा है, 10,000। तो नॉर्मल आपकी जर्नल एंट्री है, कोई जीएसटी आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट है अप्रैल 30 की एंट्री, परचेज स्टेशनरी। परचेज है तो परचेज क्या होती है, डेबिट होती है, लेकिन परचेज वर्ड तभी आता है जर्नल में जब परचेज के साथ क्या होना चाहिए, गुड्स हो। अगर गुड्स वर्ड नहीं है तो जो परचेज के साथ वर्ड लगा है ना, वही उसी की एंट्री होती है। परचेज के साथ क्या लगा है, स्टेशनरी। गुड्स नहीं लगा ना, तो परचेज की जगह हम क्या यूज करेंगे, स्टेशनरी यूज करेंगे। अब आपने कुछ खरीदा है ना, तो जीएसटी लगेगा। स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अब इनपुट लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि आपको कुछ मेंशन ही नहीं है कि कहाँ पे खरीदा, तो हम यही सोचेंगे कि उसी स्टेट में आपने खरीदा है, दिल्ली में। टू आपने क्या किया, स्टेशनरी, आपने कुछ नहीं कैश में खरीदा है, तो टू कैश अकाउंट। जहां पर कैश होता है वहां पे जितना भी आपका जीएसटी होता है वो प्लस हो जाता है। स्टेशनरी कितने की खरीदी है आपने, 500 की। कितने परसेंट जीएसटी है, 9%, तो 45 तो टोटल आप लोग को कितना पे करना है, 590। 500 की स्टेशनरी, 90 रुपीज का आपका टैक्स हो गया। ये हमारी हो गई इसकी एंट्री। लास्ट एंट्री पेड वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी आपको नॉर्मल पे करनी है, एक्सपेंसेस है। अब इसके साथ आपका लगता जीएसटी, तो वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे इनपुट वाला लगता है, लेकिन आपको मेंशन किया है कि जीएसटी आपने नहीं लगाना, तो मत लगाओ। तो वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बस 10,000 के आप क्या कर देंगे, यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। अब मैं इतनी एंट्रीज का ही क्या करूंगी, आपको कैश और एक बैंक अकाउंट का इतनी एंट्रीज में लेजर की पोस्टिंग करने का तरीका बताऊंगी। थोड़ा सा मैं इसको पहले क्लीन कर लेती हूँ, लेजर बना लेती हूँ, कैश अकाउंट और बैंक दोनों कैश बना लेती हूँ और आपका बैंक बना लेती हूँ, या कुछ भी एक बैंक बना लेंगे, कैश और बैंक, ठीक है। तो उसमें आपको एक तरीका पता लग जाएगा कि लेजर में पोस्टिंग करते कैसे हैं। बाकी की आप जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी जर्नल एंट्रीज में नाम आपको दिखते हैं ना, सबके लेजर बनते हैं। आपको मैं दो करके दिखा रही हूँ, आप दो आप ट्राई करना और बुक से मैच करना। अगर आपका सेम मैच हो जाता है इसी तरीके से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका सही बना है। अब देखो हमें इसमें मैं जितनी लास्ट में मैंने लास्ट वाली एंट्रीज करी है उसी के अकॉर्डिंग लेजर दिखा है, बस आप सीख जाओ कि कैसे करना है। सारे अकाउंट सेम बनते हैं। मैं दो बना रही हूँ, कैश और बैंक, जहां पर आपकी जर्नल एंट्रीज एक्यूरेट होनी चाहिए। जहां पर भी जैसे अब हमने फर्स्ट पढ़ा, तो इसमें क्या है, बैंक है, तो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। आपकी जर्नल एंट्री में देखो बैंक कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है। कहां पर है, क्रेडिट साइड। जिसका आप लेजर पोस्टिंग करोगे साइड आपको वही वाली लेनी है जहां पर वो जर्नल एंट्री में है। जैसे बैंक अकाउंट बना रही हूँ, बैंक यहाँ पे क्रेडिट साइड, तो आप क्रेडिट साइड में चले जाओ। क्रेडिट साइड कौन सी होती है, राइट साइड होती है। तो आप क्रेडिट साइड में जाओ, जो बैंक के साथ वाला अमाउंट है सबसे पहले आप अमाउंट डालो, कितना है, 5,000। मैंने 5,000 डाल दिया। अब लिखूंगी क्या, देखो जिसका आप अकाउंट बनाते हो ना, चाहे वो लेजर हो या फिर टी शेप अकाउंट हो, सेम ही बात होती है। उस अकाउंट में उसका नाम कभी भी सेम नहीं आता है। ऐसे नहीं कि आपने 5,000 लिखे और यहाँ पर आप बैंक डाल दो, नहीं। साइड आपकी वही वाली रहेगी जहां पे वो जर्नल में है, बैंक क्रेडिट में लिखेंगे क्या हम, अपोजिट वाला। डेबिट में क्या है, ड्रॉइंग्स है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स। और डेट्स आप डाल लो, 26 है, अप्रैल 26 2025। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में आ जाओ, मैं कौन सा बना रही हूँ, बैंक वाला ही बना रही हूँ। नेक्स्ट एंट्री में भी बैंक है। अब बैंक का है, यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में, मैं फिर से क्रेडिट साइड में जाऊंगी। अमाउंट साइड वही वाली, अमाउंट भी उसके साथ वाला। कौन सा अमाउंट है, बैंक में कौन सा अमाउंट है, 9,000। बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाके पहले मैं 9,000 लिख दूंगी। मैंने लिख दिया 9,000। अब लिखूंगी क्या,
अपोजिट वाला सूर्या लिख दूंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सूर्या। अब डेट आप डाल दो अप्रैल 27। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री में आ जाओ। अब आ गया कैश। कैश अकाउंट भी बना रही हूँ। कैश क्या है, डेबिट है, डेबिट साइड में चली जाऊंगी। डेबिट साइड में पहले क्या डाल दूंगी, अमाउंट डाल दूंगी। डेबिट साइड में आ जाओ, 10,000 डाल दो। लिखूंगी क्या, अपोजिट वाला क्या है, राकेश, तो बस यहाँ पे टू राकेश। बहुत इजी होता है लेजर बनाना, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आपकी जर्नल एंट्री एकदम करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट में आ जाओ, कहां पर कैश है, ये रहा कैश। अब कैश क्या है, क्रेडिट में है। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छी चीज है। कैश क्या है, क्रेडिट में। मैं क्रेडिट साइड में जाऊंगी, मुझे अमाउंट 590 है। अब अपोजिट में तो तीन चीजें हैं ना, तीन चीजें हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं क्रेडिट साइड में तो जाऊंगी, मुझे क्रेडिट साइड में चली गई कैश अकाउंट में, लेकिन मुझे 590 एक साथ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर मैं 590 में एक साथ लिखूंगी ना, मुझे टोटल 590 डालना है। लिखूंगी तो मैं अपोजिट वाला, साइड मेरी क्रेडिट वाला, तीन चीजें 590 ही डालना है, लेकिन आप अपोजिट में तीनों के नाम लिख के यही वाला अमाउंट आप डाल दोगे। क्या लिखूंगी, बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। टोटल मुझे 590 डालना है, तो बस डाल दो 545 कौन सी है, अप्रैल 30 की एंट्री है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री आप देखो, फिर से कैश है, क्रेडिट में है। क्रेडिट साइड में जाऊंगी, लिखूंगी क्या, वेजेस एंड सैलरी। कितना अमाउंट है, पहले अमाउंट डाल दोगे 10,000, और यहां लिख दूंगी बाय वेजेस एंड सैलरी। अब आपको एक चीज करना है, मैंने सिर्फ इतनी एंट्रीज का ही कैश या बैंक बनाया, बाकी का भी आप सेम ऐसे ही बनाओगे। हमें क्या करना होता है, देखो दोनों साइड्स का बैलेंस इक्वल करना होता है। कैश है और बैंक है, दोनों का डेबिट साइड का टोटल ना ज्यादा होगा। अब मैंने देखो बैंक का सिर्फ दो ही एंट्रीज की है, आगे भी हमारी बैंक थी, तो इस साइड की एंट्रीज भी होंगी। तो आपको मैं अब इसका बैलेंस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ। इस साइड का टोटल कर लोगे आप, इस साइड का टोटल करके ये सारा माइनस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD। ऐसे ही इसका यहाँ का टोटल करके यहाँ का माइनस करोगे, बाय बैलेंस CD। यहाँ पर अभी ज्यादा है, इधर कोई भी एंट्री नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि अभी हमने लास्ट की एंट्रीज का ही करा। बाकी आप लेजर ऐसे ही सेम बना के करोगे। इसी को पूरा कंप्लीट कर लो अपनी अपनी नोटबुक्स में, सेम तरीका आप यही फॉलो करो। स्टार्टिंग से जितना भी जर्नल एंट्रीज है, इसी को पहले फॉलो करो। इसी का आंसर आप पहले मैच करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका सही आता है या फिर नहीं आता है। अगर आपको कोई भी एंट्री में डाउट है, हमने टेक्स्ट क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे कैसे आया, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।